चले भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम कौन सा कर रहे हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड, 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, नाउ थर्ड की बारी है। क्वेश्चन जो है एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास, क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड है। इसमें एक बात ये समझने वाली है कि जब हमारे पास हेंस लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, और अगर हमारे पास अगो लिखा होता है तो उसमें क्या करते हैं। सिंपल सी बात ये समझो, जब कभी भी हम पीछे जाएंगे, अगर हम एज को पीछे लेके जाएंगे तो हमारी एज हमेशा माइनस करनी है। क्या करनी है? माइनस करनी है। जब कभी भी हम किसी बंदे की, किसी पर्सन की एज को पीछे लेके जाएंगे, इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे अगर आपकी अगर करंट एज पूछी जाए तो आप बोलोगे कि अराउंड 14 और 16 है ना। मैं आपसे बोलूं भाई आज से 5 साल पहले आप कितना थे, अगर आपकी करंट एज आज 10-15 साल है तो आज से 10 साल पहले कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। आज से 5 साल पहले आप कितने साल के हो गए? 10 साल के हो जाओगे। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े, हम आगे की ओर जाएं तो उस केस में क्या होगा, हमारी एज क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, यानी कि हमें ऐड करना पड़ेगा। इस बात को समझने की जरूरत है भाई। जब हम अगो की बात करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे। और जब हम आफ्टर की बात करेंगे, हेंस की बात करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो उस केस में हम पॉजिटिव करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है एक रोहन की मदर से रिलेटेड। इन्होंने बोला रोहन्स मदर्स एज इज कितना? 26 ईयर। रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी उसकी माँ जो है उससे 26 साल बड़ी है। इसको ऐसे समझो कि अगर आपकी मदर जो है या आपके दोस्त है उसकी मदर जो है वो अगर उससे 26 साल बड़ी हैं, तो आप स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि उनकी उम्र कितनी है। कैसे स्पेक्यूलेट करेंगे कि भाई आप उनकी करंट एज देखेंगे कि भाई उनकी करंट एज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर उस बंदे की करंट एज जो है वो 15 साल है, तो 15 प्लस 26 हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला ओल्डर, वो उनसे बड़ी है ना। इसके बाद क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आगे जा रहा है, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि आज से अगर हम 3 साल आगे चले जाएं और उनकी एजेस को मल्टीप्लाई करें, तब हमें क्या मिलेगा? 360 मिलेगा। और ये आपसे रोहन की एज पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मेन है इक्वेशन बनाना। एक बार इक्वेशन बन गई तो फैक्टर तो हम कर ही लेंगे, है ना। चले क्वेश्चन को डील करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड है ब्रो, सेकंड का थर्ड है ना। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं भाई, रोहन से एज लेट कर लेते हैं। अगर हम रोहन एज लेट करें, प्रेजेंट रोहन से, रोहन प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास एज, कितनी आ गई भाई? मान लो एक्स है। ठीक, इसने क्या बोला? रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज। भाई अगर आप इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है, बट मैथ्स में हम इसको चला सकते हैं। भाई उसने क्या बोला था कि जो माँ है वो रोहन से कितना बड़ी है? 26। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कोई 15 साल का है और मदर जो है वो 26 ईयर ओल्डर है, तो मैं क्या करूंगा, उस 15 में किसको जोड़ दूंगा? 26 को जोड़ दूंगा, तो 15 प्लस 26 हो जाएगा, मेरे पास 41 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर 15 को, उस एज 15 को मैं एक्स से रिप्लेस कर दूं, तो जो एज अब एक्स है उसमें मैं कितना ऐड करूंगा? 26 ऐड करूंगा, यानी मेरे पास रोहन की मदर की एज कितनी आ जाएगी? एक्स प्लस 26। ये इनकी प्रेजेंट एज है। क्या है? प्रेजेंट एज। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में बोला था प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि मैं निकाल रहा हूं आफ्टर 3 ईयर्स, है ना। मैं अगर देखूं रोहन की एज, रोहन एज, तो वो कितनी आ जाएगी भाई? एक्स प्लस 3। कई बार बच्चा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता है। मेरे दोस्त इस बात को बहुत ध्यान ध्यान से समझो कि मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे यार। सपोज करो आपकी एज 15 है, आप इसको 3x नहीं बोल सकते। कई बार मैंने क्वेश्चन जब कराया तो बच्चा क्या करता? 3x कर देता। 3x नहीं कर सकते। कितना कितना ही ब्लंडर होगा, समझने की कोशिश करो कि आपकी एज 15 साल है, मैं आपसे पूछूं बताओ 3 साल बाद कितनी होगी? आप बोलोगे 3x, यानी 3 इंटू 15। 3 साल बाद आप 45 साल के हो गए। बड़ी जल्दी पढ़ते हो तुम। खैर, ये बात बिल्कुल समझने वाली है मेरे दोस्त कि एज में हमेशा एडिशन होगा जब हम कभी भी
हेंस वाले केस में जाएंगे, फ्रॉम नाउ वाले केस में जाएंगे, यानी कि आगे की ओर देखेंगे तो ऐड करेंगे और पीछे की ओर देखेंगे तो सेम ईयर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x+3। इसके बाद आ गई रोहन्स मदर्स एज, है ना, रोहन्स मदर्स एज। अगर आप अब देखोगे तो मदर की एज जो थी वो क्या थी x+26, लेकिन इसमें 3 ऐड कर दिया तो ये क्या आ गया x+29, ये मदर की एज बन गई। नाउ अब क्या कर रहे हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने क्या बोला था प्रोडक्ट ऑफ रोहन्स एज एंड मदर्स एज, यानी कि हमने x+3 को मल्टीप्लाई कर दिया x+29 से और इसकी वैल्यू कितनी होगी 360, सॉरी 360 या 306, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 360 हमारे पास आ गया। अब तो बस कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। कुछ लोगों को, कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं बहुत कमज़ोर हैं पढ़ने में, तो उन्हें ये मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आ रहा है। तो बच्चा मेरे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, क्लास 8th में सीखा था ये हमने, बहुत आसान चीज़ है। जब पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा x+29, ये वाली वैल्यू प्लस का 3 यहाँ लिखेंगे और अब इस प्लस के 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x+29 360। सही। नाउ उनको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, ये क्या हो जाएगा x² + 29x। सिमिलरली इसका अंदर 3 से और इसका अंदर 29 से, तो ये क्या आ गया 3x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 87, 360 हो गया। अब क्या करते हैं भाई, सारी वैल्यू उठाकर क्या करेंगे दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा x², x वाले दोनों जुड़ गए, क्या आ गया 32x, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया ये, और इसको ले आते हैं, चलो घटा देते हैं, दूसरी तरफ ले आए =0। नाउ इसमें से इसको घटाया, जब इसमें से इसको घटाया तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास, बच्चा बोलो कितना, 10 60 कितना आया हमारे पास 3, 35 बच गया, कितना आया 27, इतना आ गया भाई, 3 आया 35 में से 8 गया 27 आया, यही आएगा। ना अब इसके करने हैं फैक्टर, इसके फैक्टर के बारे में सोचना है। अगर आप देखें तो ये क्या है 327 273, पहले तो ये 3 पे जा रहा है तो ये 91 हो गया, फिर इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितने पे चला गया, फिर से 3 पे नहीं जाएगा क्योंकि दोनों का एडिशन जो है वो हमारे पास 3 नहीं है भाई, डिविजिबिलिटी रूल है, दोनों का एडिशन अगर हमारे पास 3 से डिविजिबल आ जाता तो हम इसको डिवाइड कर देते, बट ये किसके टेबल में आता है 13 के टेबल में आता है, ये 13 हो गया और ये 7 हो गया। नाउ इनके फैक्टर बनाने, या तो आप इन दोनों को साथ रख लो 21 और 13 कर लो, लेकिन 21 13 को कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों को ऐड करके हमारे पास 32 नहीं आ रहा 34 आ रहा है ना। यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये मेरे पास 39 है, 39 माइनस 7 क्या 39 माइनस 7 कितना बन जाता है 32, यानी फैक्टर हमारे पास 39 माइनस 7 होने वाले हैं। x², फिर भी एक बार तुम्हारी समझ के लिए दोबारा से इसको इस तरीके से लिखता हूँ गलत, और पूछता हूँ क्या ये सही लिखा है, तो भाई जवाब दे देना तुम सही, अगर तुमने सही गैस किया हो तो उसको भी कमेंट में बता देना। खैर अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें एक चीज़ बार बार बोली है, जब तुम स्प्लिट कर दो, तोड़ दो उसको, तुमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, तो इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या ऊपर वाले वैल्यू आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो फैक्टर गलत है, उसको रीडू करने की ज़रूरत है। भाई यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे 46 आएगा, फैक्टराइजेशन गलत। अगर आपने गलती से +7 कर दिया तो भी गलत है, क्योंकि उस वाले केस में -32 बचेगा, चाहिए क्या प्लस का 32, यानी कि बड़ी वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। नाउ x² कॉमन ले रहे हैं भाई, अगर हम कॉमन नहीं 10x कॉमन किया क्या बचा x+39, यहाँ से अगर तुम देखो तो सेम वैल्यू आनी चाहिए x+39 = 0, क्या है हमारे पास 7 कॉमन, भाई 7 कॉमन गया ना, 7 कॉमन निकाल लिया। नाउ x+39, 1 मिनट रुकना, x+39 यहाँ पर क्या बचा x-7 = 0। अगर अब तुम देखोगे तो मैं दोनों को इंडिविजुअल =0 करूंगा, एक बार इसको =0 करूंगा, एक बार =0 करूंगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई -39, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 7, यहाँ से ये पता चलता है, देखो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है बताओ, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव
नहीं हो सकती। देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया 7। ये जो रोहन है हमारा, इसकी प्रेजेंट एज कितनी है हमारे पास 7। देयरफॉर रोहन प्रेजेंट एज इज 7। भाई इसको क्रॉस चेक करना जरूरी है, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर लिख देंगे भाई रोहन प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास 7 आ जाएगी। कितनी आ गई 7। क्रॉस चेक करा रहा हूँ भाई, मदर की एज तो पूछी नहीं थी, रोहन्स की एज पूछी थी, 7 आ गई। यहाँ से आप चेक कर लेते हैं। देखो अगर प्रेजेंट एज 7 है तो माँ की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी हो जाएगी 33। 3 साल आगे जाओगे तो ये कितना हो गया हमारे पास 10। और अगर इसको 3 साल आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारे पास भाई ये कितना आया था 33। ठीक है, यहाँ पर इसको 3 साल आगे बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 10 और ये वाली वैल्यू हो गई 36। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 और 36 तो आंसर क्या आएगा 360। यही तो पढ़ा था हमने। नहीं, यहाँ पर 2-3 साल आगे गए 10 आ गया, 3 साल आगे गए 36 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 360 आ गया। यही समझने की जरूरत है मेरे भाई। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करना हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी इसके बाद वाला क्वेश्चन ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।